सरकार ने साफ कर दिया है कि वो निजीकरण के अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष चाहे कितने भी सवाल उठाए, जनता में भले ही नाराजगी दिखे, लेकिन सरकार ने जो तय कर लिया है उसमें बदलाव नहीं होगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना को अब लागू करने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जाना है और इसकी शुरुआत हो रही है रेलवे स्टेशनों से। शुरुआत में 40 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, लेकिन बाद में ये संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना का पहला चरण अब शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि निजीकरण से 6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जिन्हें विकास के अन्य योजनाओं में लगाया जाएगा। इनमें से अकेले रेलवे से ही 76,000 करोड़ की आय होने की उम्मीद सरकार को है और इसके लिए 400 रेलवे स्टेशनों को निजी कंपनियों के हाथों सौंपने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। शुरुआत में 40 रेलवे स्टेशनों को इसी साल निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। निजी कंपनियां इन स्टेशनों को विकसित करेंगी। इसके बाद इनके संचालन के कुछ अधिकार भी निजी कंपनियों को दिए जाएंगे। इसके लिए रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने स्टेक होल्डर के साथ बैठक भी की है, जिसमें 140 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। आरएलडी के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश जुडेजा ने कहा कि रेलवे 400 स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपेगा। इस वर्ष 40 स्टेशन, इसके बाद साल 2022-23 में 120 स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा रेलवे कॉलोनियों और ग्रीनफील्ड कमर्शियल साइट्स पर भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि मॉडल रियायत समझौते यानी MCA का प्रारूप को रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर 27 अगस्त 2021 को अपलोड किया गया था और स्टेक होल्डर्स से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। रेलवे के ऐलान से साफ है कि सरकार दावे भले ही कुछ भी करे, लेकिन अब रेलवे धीरे धीरे निजीकरण को रफ्तार देने में जुट गई है। रखरखाव के नाम पर ट्रेनों के बाद रेलवे स्टेशनों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तेज हो चुकी है। सरकार एयर इंडिया को तो पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने का मन बना ही चुकी है और भविष्य में इसी तरह रेलवे को भी निजी कंपनियों के हाथों सौंपने की रणनीति भी बनती दिख रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।